संभल के सांसद डॉक्टर बर्क का हाल जानने अस्पताल पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का हाल जानने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर बर्क से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सकों की टीम से जानकारी ली। बता दें कि संभल के मोहल्ला दीपासराय निवासी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष महत्व है। उनकी बेदाग और बेखौफ छवि हमेशा राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि अफसरों को भी अपना लोहा मनवाती रही है। करीब 95 वर्ष की आयु होने के बाद भी उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर बर्क को संभल लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं इस अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें उपचार के लिए दिल्ली और उसके बाद मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके समर्थकों व शुभचिंतकों द्वारा लगातार डॉक्टर बर्क के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं की जा रही है। इस बीच सपा सुप्रीमो तथा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को मुरादाबाद पहुंचकर डॉक्टर बर्क से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद सोमवार को चर्चा में बना रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कहा, भाजपा एक दल नहीं बल्कि गिरोह है, ये गैंग के तौर पर काम करती है, कुछ भी करा सकती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की घटना का जिक्र कर अखिलेश बोले, वहां जिस तरह वोट की लूट हुई, ऐसी वोट की लूट कहीं नहीं देखी होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा दल नहीं है, ये एक गैंग बनाकर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने भाजपा के 400 पार के नारे पर पलटवार किया और नया नारा दिया, 400 हार, जनता तैयार। पूर्व सीएम सीनियर सपा नेता और सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से मुलाकात की। मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। अखिलेश यादव मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट से सपा विधायक नवाब जान के बेटे की शादी के बाद वर वधू को आशीर्वाद देने और संभल सीट से सपा कैंडिडेट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का अस्पताल में हाल जानने मुरादाबाद पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए। बोले, जनता बीजेपी की सरकार से निराश है, आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती को लेकर चल रहे विरोध पर कहा कि इस परीक्षा में पेपर लीक होने के साथ सरकार पर आरोप लग रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आंदोलन पर कहा कि दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं। 60 लाख नौजवान केवल पुलिस भर्ती के लिए आ गया, इससे यूपी में हालत का पता चलता है। एक सवाल के जवाब में कहा कि चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने वाली भाजपा उनका सम्मान नहीं करती। उनके बताए रास्ते पर चलकर किसानों की आय को दुगना करने की कोशिश ही कर लेती, तब किसान सड़क पर उतरने को मजबूर ना होता। यूपी में बड़ा निवेश होने के सवाल पर अखिलेश बोले, सरकार हर बार चंद लोगों को बुलाकर मीडिया मैनेजमेंट कर जनता को बड़ा निवेश होने की संदेश देने की कोशिश करती है। सरकार को बताना चाहिए कि निवेश आने से कितनी नौकरी युवाओं को मिली है। निवेश के मुद्दे पर सरकार झूठ बोल रही है। धर्मेंद्र यादव की लोकसभा सीट बदायूं पर शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, धर्मेंद्र भी चुनाव लड़ेंगे और चाचा भी लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेता बहुत जल्द लौटकर आएंगे। यदि वो नहीं लौटे तब भाजपा से उनके मुखालिफ लौटेंगे। राजनीति में ये सब चलता रहता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला, सब बहुत जल्द साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। इसी के साथ मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को लोकसभा प्रत्याशी बनाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने उल्टा सवाल किया, क्या भाजपा में सब दूध के धुले हैं? अखिलेश ने संभल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कराने वाले प्रमोद कृष्णन से बारे में कहा कि ये देश में सबसे बड़े माफिया योगी जी को बताते थे। अखिलेश यादव करीब 15 मिनट तक डॉक्टर बर्क के साथ अंदर रहे। इसके बाद बाहर निकलकर आए और हाल में चिकित्सकों व संभल सांसद के परिवार वालों से बातचीत की। सांसद का इलाज कर रहे चिकित्सकों से बातचीत कर उनके सेहत के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सांसद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को देखते हुए हॉस्पिटल के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। मुख्य प्रवेश द्वार से किसी को भी बिना अनुमति अंदर आने से रोका गया। इसको लेकर कई मरीजों व उनके परिजनों को परेशानी हुई। यहां तक कि सुरक्षा कर्मियों ने पार्टी के पदाधिकारियों को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी रोकने पर तू मैं हुई।
इसके पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोपहर में ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान के बेटे की पिछले दिनों हुई शादी के बाद वलीमा में आने के कार्यक्रम रद्द होने के बाद बुधवार को उनके आवास पर पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ स्थानीय सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के अलावा पार्टी के जिलाध्यक्ष डीपी यादव, विधायक कांट कमाल अख्तर, मुरादाबाद ग्रामीण विधायक नासिर कुरैशी, बिलारी के विधायक मोहम्मद फहीम आदि भी मौजूद रहे। यहां से उनका काफिला वापस सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ। आज मैं हालचाल लेकर डॉक्टरों से बातचीत करके, विधायक ग्योल से मिलकर के और उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर के मैं आया हूँ। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होंगे। उनका इलाज अच्छा चल रहा है। यहाँ का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। डॉक्टरों की निगरानी में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और इस संस्था को चलाने वाले, उनकी निगरानी में उनका इलाज बहुत बेहतर चल रहा है। वो स्वस्थ होंगे। मुरादाबाद समाजवादियों का बहुत पुराना घर है। मुरादाबाद अपने कारीगरों की और कारोबार से दुनिया में पहचान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की वन डिस्ट्रिक्ट उस योजना के से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। व्यापारियों को या उद्योगपतियों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। छापे पड़े होंगे, जीएसटी की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और कारोबार जिस हिसाब से चलना चाहिए था वो चला नहीं है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। हाल में ही जो परीक्षा हुई है, किसी भी कोने में उत्तर प्रदेश से आप जानकारी हासिल कर लें, हर नौजवान ये कह रहा है कि पर्चा लीक हुआ है या सॉल्वर्स ने पहले ही सॉल्व कर दिया था। व्हाट्सएप पे आंसर चल रहे थे और कुछ लोग तो कुछ ही समय में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके निकल आए। जहां पर 60 लाख के लगभग नौजवानों ने नौकरी के लिए टेस्ट किया हो और पेपर लीक हो गया हो। और मान लीजिए अगर इन्हीं में से बच्चे 1 लाख 100 में से 100 नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे 100 में से 100 नंबर या पूरे के पूरे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उनको रोजगार देगी? अगर हम 50 लाख भी मान लें जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक परिवार में 5 सदस्य जोड़ लें तो 50 लाख में 2.5 करोड़ लोग हैं। 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम कर रहे हैं। जो भी इनकी सरकार में परीक्षा हुई है, सब में पेपर लीक हुआ है। किसान धरने पर बैठे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भारत रत्न का प्रचार कर रहे थे। तो कम से कम अब बीजेपी के लोगों को किसानों की आय दोगुनी के लिए, और जब भारत रत्न दिया हो स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, तो किसानों की भी दुर्दशा को ठीक करने के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए। एमएसपी और आय दोगुनी कैसे होगी उसके बारे में बताना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई महत्वपूर्ण, और गठबंधन होगा। सर एक प्रश्न मुरादाबाद को क्या मिलेगा? मुरादाबाद किधर जा रहा है? किधर थोड़ा बताइए। हम मुरादाबाद में, जहाँ मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। सर एक प्रश्न मेरा, सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। एक प्रश्न मेरा, कल रायबरेली में इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ राहुल गांधी जी ने अभद्रता करी, उसके बारे में क्या विचार है सर? मुझे जानकारी मिली और आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है जी सर कि एक पत्रकार साथी के साथ। जी सर। अरे मुरादाबाद वाले आप लोग क्यों सवाल पूछते हुए? एक बार तो हमारे साथ भी हंगामा किया था आपने। एफआईआर तक बात पहुंच गई थी। सर फिर भी क्या राय है सर आपकी? अब उनसे दोस्त कोई बात हुई होगी तो उसको संभाला जाएगा सर। अमेठी और पत्रकार का पूरा सम्मान किया जाएगा। अमेठी रायबरेली क्या कांग्रेस के हिस्से में जाएगी? अमेठी और रायबरेली ये तो पुरानी बात है। ये तो हम लोग हमेशा ही सीट शेयरिंग के क्या? सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है। सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। अभी आपको जब प्रेस करेंगे दोनों पार्टी के नेता तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 17 से ज्यादा जाएंगे। इसका मैंने पता है। अध्यक्ष जी, गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट हुआ। 17 तक पहुंचने में क्या नहीं हुआ होगा? अध्यक्ष जी, गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट दिया है आपने, एक गैंगस्टर के उसमें दोषी है वो, ये क्या मैसेज जाएगा, किस तरह से?
अभी आपको मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है इस समय, लेकिन मैं कहूंगा कि शेयर करें आपसे। अभी प्रधानमंत्री जी किसी के कार्यक्रम में आए थे आपके पड़ोस में, उनका पुराना वीडियो देख लो। उस पुराने वीडियो में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सबसे बड़े माफिया हैं। ये कहा कि नहीं कहा? और अगर आप आर्काइव में जाएंगे तो किसी चैनल पर उन्होंने कहा था। अब मैं क्या बात मानूं? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन डकैत हो सकता है? आपने देखा सीसीटीवी में कैसे वोट के साथ लूट हो गई। जो लोकतंत्र में बैलेट को लूट रहे हो, उनसे बड़ा कौन है लुटेरा? आपने सबने देखा, इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और ये बात गांव गरीब तक पहुंच गई। जो बातचीत कोर्ट में हुई वो हिंदी में हुई, हिंदी में बात की गई, पूरी जमीन तक जाती है। पूरा देश जान गया है कि आज वोट लूटने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, यूसुफ अंसारी साहब हमारे खड़े हैं। इतना वोट तो जीतने वाले कम लोग पाए होंगे, ये जीत करके हार गए, याद है आपको? और आप ही के किसी पत्रकार साथी ने अखबार में लिखा, जो मैंने लखनऊ में पढ़ा, कि एक अधिकारी ने मोहम्मद आजम खान साहब को फंसा दिया। वो हेडलाइन थी और उसी को एक्सटेंशन दिया गया और एक अधिकारी से वोट लुटवाया गया। इसलिए सबसे बड़ी लोकतंत्र को लूटने वाली, लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये गिरोह है, ऑर्गेनाइज्ड, जो कुछ भी लूट सकता है, वोट भी लूट सकता है। राजा भैया से आपके प्रदेश अध्यक्ष मिले थे, क्या वो भी साथ आ सकते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी इधर सभी लोगों से मिल रहे हैं जिनकी इच्छा है समाजवादी पार्टी को वोट देने की। और ये समय ऐसा होता है राज्यसभा का, बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद जी हमारी सीट पे डिक्लेयर कब हैं? स्वामी प्रसाद जी वैसे तो ये कहा जाता है कि जो 2 बार दल बदल ले उस पर भरोसा न करें। मुरादाबाद से कब? एक मिनट। अब 3 बार कोई दल बदल ले, 4 बार दल बदल ले, तो आप उस पर विचार करिए। कैंडिडेट कब तक डिक्लेयर कर देंगे मुरादाबाद? अब क्योंकि सीटें तय हो गई हैं तो कैंडिडेट भी बहुत जल्दी तैयार हो जाए। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें भी दे दो, क्योंकि आपको भी तो वोट देना है, इसलिए हमारी मदद करिएगा। सर, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो राजभर जी ने बोला है आपके लिए कि बीजेपी के साथ आप मिले हुए हैं और दिल्ली के इशारे पे आप चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जिस तरीके से आप राहुल गांधी जी की यात्रा में भी नहीं पहुंचे, उनका कहना है कि उठो भाई, क्या कर रहे हो यार, बैठो भाई। 5 बजे के बाद फिर पूछ लेना उनसे। कुछ रेडियो